क्या आपने कभी किसी को देखा है जो जहां भी जाता है सबका ध्यान खींच लेता है, जिसकी बातें लोगों को प्रभावित कर देती हैं और सब उसके करीब आना चाहते हैं? और फिर एक बार अपने आप से पूछा हो, काश मैं भी ऐसा बात कर पाता। सच ये है, बात करना एक कला है और हर कला सीखी जा सकती है। यह सीरीज आधारित है एक जबरदस्त किताब पर, हाउ टू टॉक टू एनीवन, लेखिका लेइल लोवंडेस द्वारा। यह किताब सिखाती है कैसे हम सिर्फ बातें न करें बल्कि लोगों के दिल तक पहुंचे। चाहे पहली मुलाकात हो, ऑफिस में प्रभाव जमाना हो या किसी अजनबी से दिल से जुड़ना हो। यह किताब देती है छोटे छोटे लेकिन दमदार तरीके जो आपको बना सकते हैं हर किसी का फेवरेट इंसान। तो आइए हर अध्याय को समझते हैं, सच्ची कहानियों और जिंदगी से जुड़ी मिसालों के साथ, और सीखते हैं कैसे बात करें जो दिल को छू जाए। स्वागत है आपका हाउ टू टॉक टू एनीवन। Anjashnaka the Dikshidishun. Chapter 8, The Flooding Smile. How to Smile Effectively to Win Hearts. क्या आपने कभी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो सिर्फ एक मुस्कान से ही आपको अपना सा लगने लगता है? ना उसने कोई ज्यादा बात की, ना कोई बड़ा इम्प्रेस करने वाला इंट्रोडक्शन दिया, सिर्फ एक स्माइल, लेकिन ऐसी जो सीधा दिल तक पहुंच जाती है। लेइल लोवंडेस अपनी बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन में इसी का जिक्र करती हैं और इसे नाम देती हैं द फ्लडिंग स्माइल। ये कोई जल्दी में दी गई हाय नाइस टू मीट यू वाली स्माइल नहीं होती, बल्कि ये एक पर्सनल, सॉफ्ट, स्लो और डीप स्माइल होती है। ऐसी स्माइल जो सामने वाले को ये फील कराए, यू मैटर। अब एक सिचुएशन सोचिए, आप किसी कॉन्फ्रेंस, पार्टी या सोशल गैदरिंग में हैं। आपने किसी नए इंसान से पहली बार आई कांटेक्ट किया। अगर वो आपको देखते ही झट से स्माइल कर दे, क्या आप इंप्रेस होंगे? शायद नहीं। वो स्माइल थोड़ी स्क्रिप्टेड लगेगी, फॉर्मल या शायद फेक। अब सोचिए, वही इंसान जैसे ही आपको देखता है, एक सेकंड के लिए रुकता है, जैसे आपके चेहरे को अब्जॉर्ब कर रहा हो। फिर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आती है और धीरे से एक सौम्य और वार्म मुस्कान उसके चेहरे पर फैलती है। बस यही है द फ्लडिंग स्माइल। इस स्माइल की खास बात है डिले और वार्मथ। आप तुरंत स्माइल नहीं करते, पहले आप सामने वाले पर पूरी अटेंशन देते हो, उसे देखते हो जैसे वही पल के लिए बना हो, और फिर धीरे धीरे एक जेन्युइन, रियल मुस्कान फैलती है। ये दिखाता है कि आप प्रेजेंट हो, अटेंशन दे रहे हो, और जो इंसान सामने है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेइल एक कहानी बताती हैं। वो एक बड़े बिजनेसमैन से पहली बार मिली थी। जब उन्होंने कमरे में एंटर किया, उस आदमी ने उन्हें देखा, कुछ पल रुका और फिर ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। ना ज्यादा बातें, ना ज्यादा एक्सप्रेशन, सिर्फ एक स्माइल जिसने पूरी मीटिंग की टोन बदल दी। द फ्लडिंग स्माइल सिर्फ एक बॉडी लैंग्वेज ट्रिक नहीं है, ये एक एहसास है जो बिना बोले कहता है, आई सी यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू। आज के टाइम में जहां हर कोई जल्दी में है, ऐसी एक सच्ची मुस्कान, एक पॉज लेकर दी गई वार्मथ, यही वो चीज है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, रुकिए, उन्हें देखिए और फिर फ्लड कर दीजिए उन्हें एक दिल से निकली सोलफुल मुस्कान के साथ। यही आपकी सबसे पावरफुल सोशल स्किल बन सकती है। चैप्टर 2, स्टिकी आईज, मास्टरिंग आई कांटेक्ट फॉर डीप कनेक्शन। क्या आप जानते हैं, बिना एक शब्द बोले भी आप किसी के साथ गहरा कनेक्शन बना सकते हैं? ना कोई लाइन, ना कोई टॉपिक, सिर्फ आई कांटेक्ट। लेल लोवंडेस इस टेक्निक को कहती हैं स्टिकी आईज। अब सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बार बार इधर उधर देख रहा है, फोन, दीवार, बाकी लोग। आपको कैसा लगता है? शायद लगे कि उसे आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप खुद ही डिस्कनेक्ट फील करने लगते हैं। अब इमेजिन कीजिए, वो इंसान आपकी आंखों में देख रहा है, शांत, स्टेडी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उसकी निगाहें आपकी बातों को अब्सॉर्ब कर रही हैं, जैसे हर शब्द उसकी सोल तक पहुंच रहा हो। यही है स्टिकी आइज का कमाल।
इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना पलक झपकाए किसी को घूरते रहें। नहीं, ये डरावना हो जाएगा। स्टिकी आइज का मतलब है जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आपकी निगाहें उस इंसान से चिपकी रहें, जैसे आपकी अटेंशन सिर्फ उसी पर है। यह नजरों से दिया गया एक साइलेंट मैसेज होता है। आई एम हियर, आई एम फुली लिसनिंग, यू मैटर। लायल बताती हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आई कांटेक्ट तब तक बनाए रखें जब तक वो इंसान अपनी नजरें ना हटाए, और जब वो दूर देखे तो आप भी कुछ देर तक उसी डायरेक्शन में देखें, जैसे आपकी नजरों में अभी भी उसका प्रेजेंस चिपका हुआ हो। यह टेक्निक बहुत सटल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। लोग आपको ज्यादा ट्रस्टवर्दी, कॉन्फिडेंट और केयरिंग समझते हैं। एक बार एक गर्ल ने कहा था, मैं उससे सिर्फ इसलिए कनेक्ट हो पाई क्योंकि उसने मेरी आंखों में ऐसे देखा जैसे मैं ही उस पल की सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हूं। दैट्स द पावर ऑफ स्टिकी आइज। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, ना इधर उधर देखें, ना बार बार डिस्ट्रैक्शंस में जाएं। सिर्फ अपनी नजरों को सॉफ्टली उस इंसान पर टिका दीजिए, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना ऑकवर्डनेस के। बस एक काम जेंटल आई कांटेक्ट जो ये कहे, आई एम हियर विद यू कंप्लीटली। यही होता है असली कनेक्शन, वर्ड्स के बिना, दिल से दिल तक। चैप्टर 3, द बिग बेबी पिवट, हाउ टू गिव समवन योर फुल अटेंशन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और वो आधा ध्यान आपकी बात में लगाता है और आधा अपने फोन या आसपास की चीजों में? कैसा लगता है? जैसे आपकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है। सही कहा ना? अब सोचिए, अगर कोई आपकी तरफ पूरा घूमकर पूरे शरीर से आपकी तरफ फेस करता है, आंखों में दिखता है, और उस पल में सिर्फ और सिर्फ आप मौजूद होते हो उसके लिए, फीलिंग बदल जाती है ना। ले लोवेंडेज इसी चीज को कहती हैं डबल बिग बेबी पिवट। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप किसी से बात करते वक्त सिर्फ अपना सिर नहीं, पूरा शरीर उसकी तरफ मोड़ लेते हैं, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ पूरी अटेंशन से मुड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? तो सोचिए, किसी पार्टी या ऑफिस मीटिंग में जब लोग इधर उधर बिजी होते हैं और उसी भीड़ में कोई एक इंसान पूरी तरह आपकी तरफ पिवट करके बात करता है, आप इंस्टेंटली फील करते हो, मैं मैटर करता हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं। इस टेक्निक में मैजिक है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप इमोशनली प्रेजेंट हो उस पल में। लेल कहती हैं, जब आप किसी से मिलो तो सिर्फ हल्का सा सिर घुमा के हाई मत बोलो, बल्कि अपना पूरा अपर बॉडी उसकी तरफ पिवट करो, जैसे कोई प्यारा बच्चा अपनी मम्मी को देखकर पूरा घूम जाए। ये पिवट वो साइलेंट मैसेज देता है, यू हैव माई फुल अटेंशन राइट नाउ, यू आर द सेंटर ऑफ माई वर्ल्ड। और सबसे मजेदार बात यह है, इसमें ना तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, ना ज्यादा टाइम, बस थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ा सा दिल से कनेक्ट करने का जज्बा। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें या बात करें, डोंट जस्ट टर्न योर हेड, टर्न योर हार्ट टू। पूरा शरीर, पूरा ध्यान उसी इंसान की तरफ। बस यही है द बिग बेबी पिवट, एक छोटा सा जेस्चर जो किसी को बड़ा स्पेशल फील करवा सकता है। चैप्टर 4, हेलो ओल्ड फ्रेंड, स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशंस विद वार्मथ। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात शुरू की है जिससे आप पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन उसकी पहली लाइन से ही एक फैमिलियरिटी सी महसूस हुई? ऐसा लगा जैसे, अरे यार, इसको तो मैं कब से जानता हूं। यही है चैप्टर 4 की मैजिक तकनीक, हेलो ओल्ड फ्रेंड। लेइल लवंडेस कहती हैं, जब भी आप किसी नए इंसान से मिले, उससे बात की शुरुआत ऐसे करें जैसे आप किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों। ना ज्यादा फॉर्मल, ना ज्यादा कूल दिखने की कोशिश, बस एक वार्म, रियल और दिल से निकली हुई शुरुआत। अब इमेजिन करो, आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो और वो कहता है, हाय, नाइस टू मीट यू। ठीक है, सिंपल और एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर वो कहे, हे, अरे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, और उसकी आंखों में वो सेम वार्मथ हो,
जैसे आप उसके लिए कोई पुराना अपना इंसान हो, तो अंदर से फीलिंग ही अलग होती है ना। ये जो छोटी सी वार्मथ होती है ना, ये एक इनविजिबल पुल बनाती है आपके और सामने वाले के बीच। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखें, आपकी टोन, सब कुछ ये बात साइलेंटली बोलते हैं, यू आर ऑलरेडी वेलकम हियर। लेल ने इस ट्रिक का नाम इसलिए रखा हेलो ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि जब आप किसी को पहली बार मिलते हुए भी पुराने दोस्त जैसा फील कराते हो, तो ऑकवर्डनेस की दीवार वहीं गिर जाती है। इस टेक्निक में जरूरी है आपका वाइब। ना तो ओवर फ्रेंडली बनना है, ना ऐसा कि सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करे। बस दिल से कहना है, हे, गुड टू सी यू। जैसे आप उस इंसान को रिकॉग्नाइज करते हो, जैसे वो किसी कंफर्ट जोन का हिस्सा है। और सबसे पावरफुल बात, जब आप किसी को ऐसा फील कराते हो, तो वो भी अनकॉन्शियसली आपको उस ही वार्म एनर्जी में जवाब देता है। यही होती है पॉजिटिव सोशल लूप की शुरुआत। तो अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिलो, ना तो खुद को ज्यादा कूल दिखाने की कोशिश करो, ना ऑकवर्ड या रोबोटिक फील दो। बस इमेजिन करो, मैं अपने पुराने दोस्त से मिल रहा हूं, और उसी भावना के साथ कॉन्वर्जेशन शुरू करो। देखना कनेक्शन कितना तेजी से बनता है। 5. द स्विवलिंग स्पॉटलाइट, मेकिंग द अदर पर्सन फील लाइक अ स्टार। क्या आपने कभी किसी से बात करके ऐसा फील किया है कि वो आपकी पूरी दुनिया में खो गया है? ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना सेल्फ प्रमोशन, बस पूरा ध्यान आप पर। ऐसे लोगों के साथ बातें करना न सिर्फ अच्छा लगता है, बल्कि याद भी रह जाता है। ले लोवेंडेस इस पावरफुल टेक्निक को कहती हैं द स्विवलिंग स्पॉटलाइट। अब सोचो, स्पॉटलाइट का काम क्या होता है? जहां भी स्पॉटलाइट पड़ती है, वही चीज सबसे ज्यादा चमकने लगती है, वही सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है। तो इस टेक्निक में आप क्या करते हो? आप बातचीत के स्पॉटलाइट को खुद पर से हटाकर सामने वाले पर शिफ्ट कर देते हो। आप उसे ऐसा फील कराते हो जैसे यह पल सिर्फ तुम्हारे बारे में है। अब मान लो, आप किसी से मिलते हो, आप खुद के बारे में बोलने लगते हो। मैं ये करता हूं, मैं वहां गया था, मेरा ये एक्सपीरियंस था। कन्वर्सेशन बोरिंग और वन साइडेड बन जाती है। लेकिन अब इमेजिन करो, आप उस इंसान से पूछते हो, आपको कैसे फील हुआ उस दिन? आपने कैसे मैनेज किया वो सब? सीरियसली, फिर आपने क्या किया? जैसे जैसे आप सवाल पूछते हो और जेन्युइनली सुनते हो, वैसे वैसे सामने वाला इंसान फील करता है कि मैं मैटर करता हूं, मेरी बात सुन रहा है कोई। यही है द स्विवलिंग स्पॉटलाइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद के बारे में कुछ भी ना बताएं। बस पॉइंट ये है, पहले सामने वाले को स्टेज दीजिए, माइक उसके हाथ में दीजिए, और देखें कैसे वो इंसान खुलकर चमकने लगता है। लेल एक बात कहती हैं, पीपल डोंट रिमेंबर वॉट यू सेड, दे रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। और जब आप किसी को स्पॉटलाइट में डालते हैं, उसे सेंटर बना देते हैं, वो आपको हमेशा याद रखता है। तो अगली बार किसी से बात करो तो कोशिश करो स्पॉटलाइट आपके ऊपर ना रहे, उसे स्विवल करो सामने वाले की तरफ। और फिर देखो कैसे कॉन्वर्सेशंस डीप होती हैं, कैसे रिश्ते स्ट्रांग बनते हैं, और कैसे आप बनते हैं एक ऐसा इंसान जिसकी कंपनी लोग बार बार चाहते हैं। चैप्टर 6, नेवर द नेकेड जॉब, एडिंग कलर व्हेन टॉकिंग अबाउट योर वर्क। कभी किसी पार्टी या गैदरिंग में किसी से पूछा है, आप क्या करते हैं? और जवाब आया, मैं अकाउंटेंट हूं। बस इतना ही। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या इस जवाब में कुछ एक्साइटिंग था, कुछ ऐसा जो आपको उसे और जानने के लिए खींचता? शायद नहीं। और यही है इस चैप्टर की मेन बात, नेवर द नेकेड जॉब। लेई लोवेंडस कहती हैं, जब भी आप अपने काम के बारे में बताओ, तो उसे ड्राई बोरिंग फैक्ट्स की तरह मत सुनाओ, उसे इंटरेस्टिंग बनाओ। जैसे आप कोई स्टोरी सुना रहे हो, इमेजिन करो आप किसी से पूछते हो, तुम क्या करते हो? और वो कहता है, मैं टीचर हूं, बस बच्चों को पढ़ाता हूं। अब दूसरी साइड सोचो, वो कहता, मैं छोटे बच्चों को हर दिन कुछ नया सिखाता हूं। और उनकी आंखों में वो, अरे,
मुझे समझ में आ गया वाली चमक देखना भाई, वो अनबीटेबल है। फर्क समझे? जॉब तो वही है, लेकिन पहली बार वो नकेड़ था, बिना रंग बिना इमोशन, बस एक टाइटल। दूसरी बार वो कलरफुल था, फीलिंग्स से भरा हुआ। लेल कहती हैं हर जॉब के पीछे एक कहानी होती है, एक रीजन होता है कि क्यों आप वो काम करते हो या उस काम में आपको क्या मजा आता है। बस वही फीलिंग ऐड करनी है अपने जवाब में। तो जब कोई पूछे तुम क्या करते हो, तो सिर्फ मत कहो मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं। कहो मैं डिजाइन से लोगों की इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलता हूं, ब्रांड्स की पहचान क्रिएट करता हूं जो सिर्फ दिखती नहीं, महसूस भी होती है। अब बताओ कौन सा जवाब याद रहेगा? नेवर द नेकेड जॉब का मतलब ये नहीं कि आप ओवर एग्जैजरेट करो या शो ऑफ करो। बस अपनी जॉब को उस नजर से दिखाओ जैसे आप खुद उसे फील करते हो, क्योंकि जब आप अपने काम में पैशन दिखाते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ने लगता है। तो अगली बार कोई पूछे व्हाट डू यू डू, तो याद रखना सिर्फ जॉब टाइटल मत बोलना, उसे रंग दो, इमोशन दो, स्टोरी दो, क्योंकि दुनिया टाइटल्स से नहीं वाइब से जुड़ती है। चैप्टर 7, अ चिंचू आर द पॉजिटिव, स्टेइंग अ बीट इन कॉन्वर्जेशंस। कभी ऐसे इंसान से मिले हो जो बात करते ही माहौल हल्का सा रोशन कर देता है, जिसकी वॉइस में एक काम एनर्जी होती है और जिसके साथ बात करके दिल थोड़ा हल्का लगने लगता है। वेलकम टू एक्सेंचुएट द पॉजिटिव। लेल लवंडेस इस टेक्निक में कहती हैं जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी कॉन्वर्जेशन को हमेशा पॉजिटिव टोन में रखना सीखो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फेक हैप्पी बन जाओ या हर चीज पर वाओ अमेजिंग कहो। मतलब ये है आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को ड्रेन न करे, बल्कि अपलिफ्ट करे। इमेजिन करो आप किसी से पूछते हो हे हाउज इट गोइंग, और वो कहता है क्या बताऊं यार, दिन बहुत खराब था, बारिश में भीग गया, काम भी खराब गया और ऊपर से लैपटॉप भी बंद पड़ गया। अब सोचो क्या आप अगली बार फिर उस इंसान से बात करना चाहोगे? मे बी नॉट। अब सोचो वही इंसान कहता थोड़ा हेक्टिक था दिन, लेकिन अच्छा लगा फाइनली घर आकर आराम करना। और तुम सुनाओ, फर्क महसूस हुआ। उसने अपनी रियलिटी भी बताई, लेकिन नेगेटिव एनर्जी डंप नहीं की। लेल कहती हैं हर बातचीत में एक इनविजिबल वाइब होती है, या तो आप एनर्जी देते हो या खींचते हो। और जो लोग हमेशा लाइट, अपलिफ्टिंग और ऑप्टिमिस्टिक टोन में बात करते हैं वो लोगों के मैग्नेट बन जाते हैं। तो जब आप अपने दिन के बारे में बताओ या किसी टॉपिक पर बात करें, ट्राई टू फाइंड समथिंग गुड, समथिंग होपफुल, कुछ पॉजिटिव। उदाहरण के तौर पर ना कहो ऑफिस बहुत बोरिंग था आज, बल्कि कहो ऑफिस में थोड़ा डल था बट आई गॉट सम क्वाइट टाइम टू फिनिश माई स्टफ। सेम बात, बस टोन बदल गई और इम्पैक्ट भी। और हाँ, जब आप दूसरों की बातें सुने तो उनके पेन को एक्नॉलेज जरूर करें, लेकिन उसमें डूब मत जाएं। कभी कभी एक छोटा सा लाइन, आई गेट इट यार, बट आई नो यूल बाउंस बैक लाइक यू ऑलवेज डू, इतना काफी होता है किसी को थोड़ा बेटर फील कराने के लिए। यही होता है एक्सेंचुएट द पॉजिटिव, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी नेगेटिविटी की कमी नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान बन जाओ जो हर बात में एक छोटा सा होप, एक छोटी सी स्माइल लेकर आता है, तो लोग आपको भूल नहीं पाएंगे। चैप्टर 8, किल द क्विक, मी टू, अवॉइडिंग सेल्फ सेंटर्ड रिप्लाईज। कभी किसी से कुछ शेयर किया हो और उसने तुरंत बोल दिया अरे हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और फिर कॉन्वर्जेशन पूरी तरह आपसे हटकर उसके ऊपर शिफ्ट हो गई। वो फीलिंग याद है? यही है चैप्टर 8 की सबसे बड़ी गलती, द क्विक। मैं भी, ले लोवेंडस कहती हैं जब कोई इंसान अपने बारे में कुछ शेयर करता है तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, वो अपने दिल का एक छोटा सा टुकड़ा खोल रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप बीच में कूद कर कहते हो ओ सेम हियर या मेरे साथ भी हुआ था, तो आप कॉन्वर्जेशन को हाईजैक कर लेते हो। अब सुनने वाला फील करता है कि ओह,
ये तो खुद की कहानी सुनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलेट ही ना करो, रिलेट करना जरूरी है, लेकिन टाइमिंग और इंटेंशन मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई कहता है, मैं पहली बार सोलो ट्रिप पर गया था, थोड़ा डर भी लगा लेकिन मजा आया। अब टिपिकल जवाब होता, ओह वाओ, मैं भी गया था लास्ट ईयर गोवा सोलो, और वहां बस, अब स्पॉटलाइट बदल गई। लेकिन स्मार्ट तरीका ये होता, पहले उस इंसान को एक्सप्लोर करने दो। पूछो, अच्छा, कहाँ गए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, अकेले जाने का डर कैसा फील हुआ। जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाला फील करता है कि वाओ, ये सच में मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। और फिर जब वो अपनी बात पूरी कर ले, तब आप कह सकते हो, यू नो, कुछ कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था जब मैं गया था। अब वो एक कनेक्टेड मोमेंट बनता है, ना कि एक कंपटीशन। लेल कहती हैं, हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बातों को सुने, ना कि हर बात पे खुद की कहानी गढ़े। सो किल द क्विक मी टू एंड इंस्टेड लिसन लाइक अ फ्रेंड, नॉट लाइक अ राइवल। बिकॉज जब आप किसी की बात में पूरी तरह डूबते हो, बिना जल्दी से अपनी कहानी सुनाए, तब आप सिर्फ एक अच्छा लिसनर नहीं, एक मेमोरेबल ह्यूमन बन जाते हो। चैप्टर 9, echoing, subtly mirroring keywords to build rapport. कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे थे और वो हर बात को ऐसे दोहरा रहा था कि आपको फील हो रहा था, यार ये तो मुझे पूरी तरह समझ रहा है। शायद उसने कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस आपके ही कुछ वर्ड्स दोहराए, थोड़े अपने अंदाज में। वेलकम टू चैप्टर 9, echoing. लेइल लोवेंडेस कहती हैं, जब आप किसी इंसान से कनेक्शन बनाना चाहते हो तो कोई बड़ी स्पीच या इमोशनल स्टोरी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस सामने वाले के कीवर्ड्स को सटल वे में दोहराना इतना पावरफुल होता है कि इंसान खुद ब खुद आपसे जुड़ने लगता है। अब सोचो, कोई कहता है, यार मैं रिसेंटली हिमाचल गया था, बहुत पीसफुल लगा वहां। अब आप कह सकते थे, नाइस, वेकेशन तो सबको चाहिए होता है, बट वो जेनेरिक है, डल है। अब इमेजिन करो, आप कहते हो, पीसफुल लगा, साउंड्स लाइक द ट्रिप रियली हेल्प्ड यू अनवाइंड। बस, उसने जो महसूस किया, आप भी वही शब्दों में वापस दे रहे हो। ये है एकोइंग। नो कॉपीइंग, नो पैरटिंग, बस धीरे से सामने वाले की लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करना। जब कोई कहे, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा था उस मीटिंग में, तो जवाब हो सकता है, नर्वस, क्या प्रेजेंटेशन से पहले का प्रेशर था या कुछ और। अब कॉन्वर्जेशन ओपन होती है। वो इंसान फील करता है कि यह बंदा मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा, समझ भी रहा है। एकोइंग एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये सटल सिग्नल देता है कि आप ध्यान दे रहे हो, आप जुड़ रहे हो, आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे, आप पूरी तरह प्रेजेंट हो। और जब कोई आपको महसूस करता है एज प्रेजेंट, तो वो आपको ट्रस्ट करता है, लाइक करता है, और कॉन्वर्जेशंस ज्यादा डीप हो जाती हैं। तो अगली बार जब किसी से बात हो तो सुनो, सच में सुनो, और फिर उसके ही कुछ कीवर्ड्स सॉफ्टली वापस दोहराओ, एक मिरर की तरह जो सामने वाले को दिखाए कि उसकी बातों का असर हुआ है। यही है echoing, a silent way to build loud trust. Chapters by 10, The Premature, We, Creating a Sense of Connection Early. सोचो, आप किसी नए इंसान से पहली बार मिल रहे हो, बस कुछ ही मिनटों की बातचीत हुई है, लेकिन अचानक वो कुछ ऐसा कहता है, यू नो, हम लोग भी तो ऐसे ही सोचते हैं ना, या हम सबको थोड़ा चिल टाइम चाहिए होता है। अब ध्यान दो, उसने कहा हम, मतलब यू प्लस मी। बस यहीं से मैजिक शुरू होता है। वेलकम टू चैप्टर 10, द प्रीमेच्योर वी। लेइल लॉवंडेस इस टेक्निक में बताती हैं कि कैसे आप एक छोटे से वर्ड वी से सामने वाले के दिल में बिलोंगिंगनेस का बीज बो सकते हो। ये वर्ड इतना पावरफुल है कि दो अनजान लोगों के बीच भी एक फेमिलियरिटी क्रिएट कर देता है। अब ध्यान दो, ये वी बिल्कुल बिगिनिंग में आना चाहिए। प्रीमेच्योर वी
यानी कनेक्शन बनाए बिना कनेक्शन की भाषा यूज करना। और सरप्राइजिंगली ये काम करता है। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और वो कहता है, यार हम क्रिएटिव लोग ना थोड़ा अलग ही सोचते हैं। अब आप सोचते हो, ओह, इसने मुझे भी अपने जैसे समझा। बस वहीं से बॉन्ड बनना शुरू हो गया। ये टेक्निक सटल होती है लेकिन बहुत इफेक्टिव। ये सामने वाले को ये फील कराती है कि आप दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ शेयर्ड है, चाहे आप पहली बार ही क्यों ना मिल रहे हो। अब ऑब्वियस बात है, इसे ओवरयूज नहीं करना है। मतलब हर बात में हम लोग, हम सब, हमेशा हम बोलने लगो तो सामने वाला सोचेगा, भाई अभी मिले हैं, इतने क्लोज कब हो गए। बैलेंस जरूरी है। लेकिन जब आप सही मोमेंट पर कहते हो, यार हम जैसे लोग जो हर चीज में डेप्थ ढूंढते हैं, या हम सबको कभी ना कभी ऐसा फील होता है, राइट, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली सोचता है, एग्जैक्टली ये मुझे समझता है। लेल का कहना है, हर इंसान को कनेक्शन चाहिए, बिलोंगिंग चाहिए। और जब आप किसी को बिना कहे ये फील कराते हो कि हम एक ही टीम के हैं, तो ट्रस्ट, बॉन्डिंग और वार्मथ खुद ब खुद आ जाती है। तो याद रखो, आई कम बोलो, वी जल्दी लाओ। बिकॉज एक छोटी सी वी किसी बड़े रिश्ते की शुरुआत बन सकती है।